देखो रौनक, मुझसे मिलने हमारा बेटा आया है। तुम्हें पता है आरुष 8 साल का हो चुका है। हम बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। जिया, मुझे पता नहीं था माँ बनना इतना मुश्किल होता है। देखो, तुम्हारे पैरों में सूजन आ गई है। हम दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारा एक ही बच्चा होगा। मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। रौनक, हाँ बोलो। 2 महीने में हमारे साथ हमारा बच्चा होगा, तो बताओ क्या नाम रखेंगे उसका? अगर लड़का हुआ तो आरुष और लड़की हुई तो आरुषी। तो बताओ कैसे लगे दोनों नाम? अच्छे हैं ना? जिया, तुम्हारी डिलीवरी डेट आने वाली है ना? तुम्हें नहीं लगता रौनक को इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए? हाँ, पर उसका काम पर भी तो जाना जरूरी है ना। और वैसे भी वो अगले हफ्ते छुट्टी लेने ही वाला है। और फिर जब तक डिलीवरी नहीं होती हम साथ रहेंगे। 1 मिनट। हेलो जिया मैडम, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। खन्ना फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और आपके पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आती हूँ। जिया, लगता है कोई अर्जेंट मैटर है। तुम अगर निकलना चाहती हो तो चली जाओ। मैं रौनक को सब कुछ बता दूंगी। चाहे तो उसके लिए मैसेज छोड़ सकती हो, मैं उसे दे दूंगी। ठीक है, यही सही रहेगा। रौनक से कहना कि अभी मेरी फैमिली के पास रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही सब नॉर्मल होगा मैं वापस आ जाऊंगी। बाकी सब ठीक करने के बाद मैं उसे कॉल करूंगी। ठीक है। क्या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी रिक्वेस्ट करो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रोहन ऐसा मैसेज क्यों भेज रहा है? मैंने तो अलीशा को कहा था जैसे ही सब ठीक होगा मैं आ जाऊंगी वापस। इसका क्या मतलब है? हेलो हेलो, क्या मेरी बात जिया खन्ना से हो रही है? यस मैम, मैं वायलेट एयरलाइन से बोल रहा हूँ। अभी 1 घंटे पहले हुए फ्लाइट क्रैश के बारे में आपने सुना ही होगा। सॉरी, पर आपके हस्बैंड भी उस फ्लाइट में थे। क्या? झूठ है, नहीं हो सकता। सॉरी मैम, आपके पापा बैंकक्रप्ट होने की वजह से यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम उन्हें बचा नहीं पाए। It's no more. पाँच साल हो चुके हैं रौनक। हमारे सपने, हमारी बातें सब अधूरा रह गया। किसने सोचा था एक पल में तुम मुझसे इतना दूर हो जाओगे। रौनक, कहाँ चले गए तुम और वापस कब आ रहे हो? मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। थोड़ी देर में वापस आता हूँ। आरुष बेटा, पापा को प्रणाम करो। मॉम देखो पापा। आरुष बेटा, वो कोई और है। बेटा, आपके पापा हमसे बहुत प्यार करते थे, तो अगर आज वो जिंदा होते तो हमारे पास जरूर आते। मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, पापा जिंदा है। मैंने देखा है उन्हें, वो भी इस फोटो जैसे ही लग रहे थे। आरुष,
आपके पापा अब आसमान में तारा बन चुके हैं और वो हमें रोज देखते हैं। तो बी गुड बॉय बेटा। चलो जाने से पहले पापा को प्रणाम करो। मैडम, गार्डन मैनेजमेंट की फीस कब भरेंगी आप? पिछले 1 साल से आपने 1 भी रुपया नहीं दिया है। अगर यही हाल रहा ना तो मजबूरन हमें आपके पति की इस निशानी को यहाँ से उखाड़ना होगा। आप मुझे बस कुछ दिन और दे दीजिए, मैं महीने के आखिर तक आपके सारे पैसे दे दूंगी। ठीक है, 3 दिन दिए आपको। अगर 3 दिन में आपने पैसे नहीं भरे तो फिर आप इस प्लॉट को भूल जाइएगा। और हाँ, अभी तक के 20 लाख रुपए हो गए हैं और अगर इस महीने भी पैसे नहीं दिए ना तो ये अमाउंट और बढ़ जाएगा। और याद रखिए, ये जगह कोई फ्री फोकट में नहीं मिलती है। मैं जानती हूँ और मैं आपके पैसे जल्दी भर दूंगी। मुझे किसी भी तरह सब्सिडी का पेमेंट भरना ही होगा। रेंट भी सर पर है, ऊपर से आरुष की सर्जरी। मुझे और काम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा वाइन और बियर की बॉटल्स बेचनी ही होंगी। प्राइवेट लॉन्ज में एक वीआईपी गेस्ट आया है। पैसे उड़ाने वाला लग रहा है और थोड़ा बदतमीज है। तुम्हें पैसे की जरूरत है ना, तो जाओ और जाके देखो। ठीक है। हेलो, आप जिसकी तलाश कर रहे थे उसकी फाइल मैंने आपके नंबर पर भेज दी है। जी हाँ, जख्म जो तेरे नाम के बने वो अभी मेरे दिल में छुप गए। रौनक, ये तो वो, ये सच में तुम ही हो? जिया तुम्हारे लिए कि डाइवोर्स पेपर छोड़ कर गई है और अब तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अबॉर्शन कर लिया। तो जाते जाते वो ये भी कहकर गई है कि तुम जैसे गरीब आदमी से शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जिया मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। और हमारा बच्चा? रौनित, रौनित, मैं सच कह रही हूँ। रौनित! मुझे जिंदा देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, तुम अब तक जिंदा थी और इतने सालों में मेरे पास नहीं है और ऊपर से मुझे ब्लेम कर रहे हो। अच्छा मजाक। कितनी आसानी से बोल दिया ना तुमने कि मैं तुम्हें ढूंढने वापस क्यों नहीं आया। तुम्हें याद है, तुम्हारे घर के बाहर घुटनों पर खड़ा था मैं और तुमसे भीख मांग रहा था। मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया ना तुमने। अब देखो, मैं अमीर बनकर वापस आया हूं। योर टाइम इज ओवर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो और वापस आने के बाद बदले की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें रीजन जानना है तो एक बात बता दूं, उस वक्त मुझे मेरे पापा के पास जाना बहुत जरूरी था। जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए बेहतर ऐसे ही छोड़ा था। खबर सुना था तेरे शहर से, मेरा सच क्या है, बिखराया जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी
बंद करो अपनी एक्टिंग और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है और जितना कुछ मैंने झेला है ना, मैं तुम्हें 10 गुना वापस दूंगा। क्या बात है रौनक, लगता है इस लड़की ने तुम्हें नाराज कर दिया है। कोई बात नहीं, इसे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। यहाँ सुनाई नहीं दिया? यहाँ आओ और मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ। ऐसे नहीं, पहले मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठो। इतनी छोटी सी बात की वजह से तुम मुझसे इतनी नफरत करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था रोनित। आखिर मैंने किया ही क्या है? बस जरूरत पड़ने पर अपने घर लौट आई। इसमें गलत क्या है? पर तुम्हारी नफरत इतनी बढ़ गई है कि तुम खुद तो मुझे परेशान कर रहे हो और दूसरों को भी करने दे रहे हो। तुम इतना कैसे बदल सकते हो? क्या सोच रही हो? लगता है तुम्हें अपनी जॉब की जरूरत नहीं है। मुझे हर्ष की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, मुझे रेंट भी भरना है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखा आपने, ये सिर्फ एक वेट्रेस है। अगर इसने अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश करी ना, तो इसकी अकड़ निकालने के हमें लाखों तरीके आते हैं। अब देखो, एक शराब की बोतल बेचने के लिए क्या कर रही है, अपने घुटनों पर आ गई है। अब देखना मैं इससे क्या क्या करवाता हूँ। अगर मैं कहूँ ना, तो ये अपने मुंह से हमें शराब पिलाएगी और इसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएगी। मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा साथ था। तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा। मैं जानती थी मेरे साथ कभी गलत नहीं होने दोगे। सुनो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। तुम ये सारी ड्रिंक्स बेचना चाहती हो ना, तो एक काम करो, बॉटल उठाओ और पीना शुरू करो और ये सारी ड्रिंक्स खत्म करो। रौनक, मुझे बस एक बात बताओ, मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसके लिए तुम मुझे ऐसा सरेआम बेइज्जत कर रहे हो? इतने सालों में तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जिया तुम्हारे लिए डाइवोर्स पेपर छोड़ कर गई है और अब तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अबॉर्शन कर लिया। इस सवाल का जवाब सुनने से पहले मुझे ये बताओ, इतना सब कुछ करने से पहले तुमने एक भी बार मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा? जिया, तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? रौनक, तुम्हारी नजर में मैं गलत इंसान हूँ, पर मेरी गलती क्या है? बस इतनी कि मैंने अपने परिवार का उनके दुख में साथ देना चाहा। तुम्हें पता भी है तब क्या हुआ था। सोनिया, तुम रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सोनिया, मतलब मैं ही गलत समझ रही थी। रौनक जिंदा था, पर उसने एक बार भी मुझे और अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं की और ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड बना ली। पियो।
था तेरे शहर से। मिस्टर रौनक, आप जो चाहते थे मैंने कर दिया। अब आपको तसल्ली मिली? डोंट वरी, मैं आप जैसे नहीं। अब आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा सकते हैं। तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी? अब क्या हुआ? सर, हमें वेस्ट साइड का प्रोजेक्ट मिल गया है। क्लाइंट मीटिंग करने के लिए बोल रहा है। प्रोजेक्ट को साइड पे रखो और जिया का एड्रेस निकालो। ओके सर। सर, जिया मैम यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक SRA कॉम्प्लेक्स में रहती हैं। सामने देखो और पता करो क्या चल रहा है। ठीक है सर। मामा हम वापस तो आ गए, कहीं हमें रहने की जगह नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? कहीं हमें ब्रिज के नीचे तो नहीं सोना पड़ेगा ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी मम्मा आज तुम्हें होटल लेके जाएगी, फिर कल सुबह उठते ही हम दोनों अपने लिए एक नया घर ढूंढेंगे। ओके मॉम। हाँ ठीक है, समझ गया। सर, जिया मैम जिस अपार्टमेंट में रह रही थी उसके ओनर ने उन्हें निकाल दिया है और घर किसी और को दे दिया। वो अपार्टमेंट खरीद लो, चाहे जितने भी पैसे देने पड़े दो। जिया को उसी घर में वापस शिफ्ट करवाओ। हेलो, क्या आप सच कह रहे हो? ठीक है, हम अभी आते हैं। बेटा, पुराने लैंडलॉर्ड ने अपना घर बेच दिया और नए मकान मालिक ने कहा कि हम वहाँ आ सकते हैं। अब हम नहीं रहेंगे। ओके मॉम। सर, आज से आप जिया मैम के नए मकान मालिक हैं। बताइए रेंटल एग्रीमेंट कब करना है? मॉम हम वापस तो आ गए, कई मकान मालिक हमें दोबारा तो नहीं निकालेंगे ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। नए मकान मालिक ने कहा है कि जिया मैम, आपके मकान मालिक बाहर खड़े हैं, हमें एग्रीमेंट पर आपके सिग्नेचर चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या रौनक मेरा नया लैंडलॉर्ड है? एक तो मुझसे नफरत करता है और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड भी है। अगर उसने आरुष को देख लिया तो वो पक्का हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।